2024 की 22 जनवरी को इस दृश्य का दर्शन किया था ना। राम जी आए 500 साल के बाद, हमारे पुरखों के तप के बलिदान के प्रसाद स्वरूप अयोध्या नाथ आए। पूरे भारत में हृदयों में समृद्धि छा गई, दिव्यता आ गई, भव्यता आ गई। हम सबके जीवन सफल हो गए। भव्य मंदिर में राम लला विराजमान। सोचिए, भारी तप था, भारी प्रयत्न थे, भारी बलिदान थे। हमारी तरुण संतानों को सरयू के पानी में रेत की बोरियों से बांध बांध के बहा दिया गया। ऐसा दारुण दृश्य था 1990 में। वो जो राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे का घोष कर रहे थे। आपकी युवा बच्चों को पता होना चाहिए कि ऐसे नहीं मिला है। इसके लिए कोटि कोटि तन तपे हैं, कोटि कोटि चरणों ने उस दिशा में अपने आप को प्रस्तुत किया। चिर प्रतीक्षा के बाद राम लला आ गए। लेकिन सोचो भारतीयों, सोचो, जिनको आप वामपंथियों के द्वारा पढ़ा हुआ जो इतिहास पढ़ते हो, रचा हुआ झूठा। अभी संभल में देखा क्या हुआ। हमारे तरुण बच्चों को पता है क्या कि वर्षों पहले 184 हिंदुओं को जिंदा जला दिया गया था। वहां पलायन करना पड़ा, अपने देवी देवता घर संपत्ति छोड़ के भागना पड़ा। घरों में यह चर्चा क्यों नहीं होनी चाहिए? आपको मालूम है, इजरायली कभी नहीं भूले अपने ऊपर हुए अत्याचारों को, पर हम चर्चा ही नहीं करते, हम बताते ही नहीं। उसका ये दुष्परिणाम जो सामने है। इसीलिए सचेत रहना, सजग रहना, राम जी के लिए प्रतिबद्ध रहो। राम जी तो आ गए, पर राम राज्य अभी इस धरती पर लाना है। प्रत्येक बालक के अंदर रामत्व को स्थापित करना। नगरी हो अयोध्या सी, हाँ? नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सा घराना हो। चरण हो राघव के, जहाँ मेरा ठिकाना हो। चरण हो राघव के, जहाँ मेरा ठिकाना हो। लक्ष्मण सा भाई हो, लक्ष्मण सा भाई हो। कौशल्या माई हो, कौशल्या माई हो। उसके जैसी संतान हमारी कैसी? लव कुश के जैसी संतान हमारी हो। ये शपथ है, ये संकल्प है, ये इस भूमि पर बैठकर कि आप अपनी संतानों के चित्त में प्रभु श्री राम के उस पावन चरित्र को धारण करवाएं। आपका घर एक तीर्थ होना चाहिए। भाइयों में राम लक्ष्मण जैसा, भरत शत्रुघ्न जैसा प्रेम होना चाहिए।
वो जिन वामपंथियों ने जिन पापियों को महान 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 कह के हमें इतने साल तक झूठा इतिहास पढ़ाया है, उनके यहाँ रिवाज है बाप के पास भाई की गर्दन काट के थाली में सजा के साटन के कपड़े से ढक के अपने पिताओं को ये उपहार देते रहे हैं वो। और हमारा इतिहास क्या है कि अयोध्या का सिंहासन चारों भाइयों के बीच में फुटबॉल की तरह ठोकरे खाता रहा, उसको किसी ने स्वीकार नहीं किया। 14 साल तक लकड़ी की पादुकाओं ने अयोध्या के सिंहासन पर राज किया। ऐसा उदाहरण कहीं मिलेगा? बोलो ना, मिलेगा कभी ऐसा उदाहरण? भरत जी महाराज नंदीग्राम के साधक बन गए। गाय को जौ खिलाते, गाय गोबर करती, जौ बीनते, उसका दलिया खाते। लोग कहते भरत क्या कर रहे हो? भरत कहते कैकेयी की कोख से पैदा हुआ हूं ना, इसका प्रायश्चित कर रहा हूं। गड्ढा खोद के क्यों रहते हो भरत? मेरे भैया सिंहासन पे होते तो मैं धरती पे चलता, मेरे भैया धरती पे चल रहे हैं तो मैं तो गड्ढा खोद के ही रहूंगा ना। कहीं मिलेगा ऐसा आदर्श? भरत के प्राणों की रक्षा किसने की? जब राम जी जानकी को ब्याने के लिए अयोध्या गए थे, जनकपुरी गए थे, तो वहां जनकपुर की स्त्रियों ने प्रभु के साथ विनोद किया था। चौकी पे प्रभु की ही पादुका सजा दी थी, कपड़े से ढक दी थी और कहा था कि ये हमारे देवता हैं, यहाँ प्रणाम करो। राम जी तो सरल प्रणाम के लिए माथा झुकाने लगे तो भरत जी पहचान गए थे। उन्होंने जल्दी से वस्त्र हटा के प्रभु की पादुका उठा ली थी और प्रभु झुकते झुकते रुक गए थे। तब उन लकड़ी की पादुकाओं ने भरत जी के कान में कहा कि भरत जी, आज आपने हमारे सम्मान की रक्षा कर ली, एक दिन आएगा जब हम आपके प्राणों की रक्षा करेंगी। वही लकड़ी की पादुकाओं को शीश पे धरकर भरत जी लाए थे ना। मेरे प्रभु ने अहल्या का उद्धार किया, वो शिलावत हो गई थी। शरभंग सुतीक्षण की प्रतीक्षा पूर्ण की, शबरी के जूठे बेर गाए, भागते हुए सुग्रीव को युद्ध में डटना सिखाया। हनुमंत लाल जैसे सेवक मिल गए, सेतु बांध दिया और राम जी की सेना लंका पर चढ़ गई। जानकी जी के सम्मान की रक्षा के लिए लंका की स्वर्ण की दीवारें पिघल पिघल के सागर में बहने लगी। ये है श्री राम का पुरुषार्थ, ये है श्री राम का अपराजित पौरुष। लोकाभिरामं रणरंग धीरं राजीव नेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्य रूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं लोकाभिरामं, जो लोक के मन में बैठ जाए। राम जी ने अयोध्या से सेना नहीं बुलाई, किसी राजा से नहीं कहा कि अपनी सेना मेरी सहायता के लिए भेजो। वनवासियों का ऐसा गौरव जागृत किया, ऐसा शौर्य जागृत किया। ये होता है नेतृत्व। लोग कहते हैं राम तो तुम लोगों की झूठी कहानी है, राम जी के होने का प्रमाण चाहिए, लाओ प्रमाण लाओ। हमने कहा राम नहीं है नारा, वो विश्वास है, भौतिकता की नहीं दिलों की प्यास है। राम नहीं मोहताज किसी के झंडों का, सन्यासी साधु या संतों पंडों का। राम नहीं मिलते ईंटों में गारों में,
राम मिले निर्धन की आंसू धारों में, राम मिले हैं वचन निभाती आयु को, राम मिले हैं घायल पड़े जटायु को, राम मिले हैं पंचवटी की छाँव को, राम मिले हैं अंगद वाले पाँव को, राम मिले हैं मर्यादा में जीने में, और राम मिले हैं हनुमान के सीने में। देख सको तो देखो, राम मिले तटों में वनवासों में, राम मिले हैं केवट के विश्वासों में, राम मिले अनसुईया की मानवता को, राम मिले हैं सीता माँ की पावनता को, राम मिले हैं ममता की माँ कौशल्या को, राम मिले हैं पत्थर बनी अहल्या को, राम नहीं मिलते मंदिर के फेरों में, राम मिले शबरी के झूठे पैरों में। देख सको तो देखो, इसके लिए दृष्टि चाहिए। बिना राम के आदर्शों का चरमोत्कर्ष कहाँ है, और बिना राम के भारत भर में भारतवर्ष कहाँ है। विचार करो, राम के बिना अस्तित्व है क्या हमारा? मिलते हैं तो जय श्री राम, जय सिया राम, सीताराम। और जिसका मुंह नहीं देखना चाहते, सुबह सुबह मत्थे लग जाता है, हाय राम कैसी पनौती मत्थे लग गई, पता नहीं आज रोटी भी मिलेगी या नहीं। दर दर पीड़ा का अगर कोई औषधि है तो वन्य क्षेत्र की देवियां संतानों को जन्म देती हैं, चारपाई की पाटी पकड़कर दर्द झेल जाती हैं, हे राम कहकर। अंतिम यात्रा के पीछे भी राम नाम सत्य के ही तो घोष होते हैं। वो हैं हमारे प्रभु श्री, बोलो ना। तो आज भी चुनौती है सामने। राम जी की सेना बनोगे? गाय का रक्षण करना है। अयोध्या तो मिल गई। काशी के नंदी बाबा कहते हैं कि भोले बाबा वहां उस ज्ञान व्यापी तथा कथित मस्जिद के अंदर है। उधर कृष्ण जन्मभूमि पुकार रही है कि मुझे भी मुक्त करवाओ ईदगाह से नीचे से। हमारे संतों के संकल्प है कि अयोध्या, मथुरा, विश्वनाथ तीनों लेंगे एक साथ। एक प्राप्त है, दो को प्राप्त करना है। उसके लिए क्या बनना होगा? राम जी का योद्धा, राम जी की सेना, ठीक है ना। पापियों के नाश को, पापियों के नाश को, धर्म के प्रकाश को, धर्म के प्रकाश को, पापियों के नाश को, पापियों के नाश को, धर्म के प्रकाश को, धर्म के प्रकाश को, एक नई ज्योति जली, राम जी की सेना चली। एक नई ज्योति जली, राम जी की सेना चली। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर
मति, हमारी गति, हमारा धर्म क्या है? राम हमारा सर्वस्व, हमारे प्राण। दुख दोपहरी में छाओ सघन, सर्वे भवन्तु सुखिना की भावना।